तसव्वुर करें, ये जमीन के फेफड़े हैं, अमेज़न। असाई दरिया अमेज़न अक्सर कहा जाता है ब्राजील की शाहराह। ब्राजील के बरसाती जंगलात, अमेज़न के जंगलात और इनके हैरत अंगेज असरार, इसके लोग और इसके जंगल की जिंदगी। ब्राजील। हम अमेज़न में हैं, अमेज़न के सबसे बड़े शहर में। आज हम हकीकी अमेज़न में हैं, ब्राजील के अमेज़न, जहां कुल रकबे का 60% हिस्सा अमेज़न वाक़ है। दरिया अमेज़न ब्राजील के बरसाती जंगलात से गुजरते हुए वाहिद शाहराह है। ब्राजीली अमेज़न, जहां ये दोनों दरिया मिलते हैं, वो जगह है जहां आप साइंसी मोजज़े देखते हैं जिनका कुरान मजीद में जिक्र है। जैसे ही हम मनाउस के करीब पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि दो दरिया साथ साथ बह रहे हैं। साफ स्याह पानी दरिया नेग्रो है और भूरा पानी अमेज़न है। जमीन पर आधे बरसाती इलाके अमेज़न की वजह से हैं। वो फेफड़े जिनके जरिए दुनिया भर में लोग सांस लेते हैं। दुनिया का सबसे लंबा दरिया इससे गुजरता है, दरिया अमेज़न, जो पेरू में एंडीज के पहाड़ों से निकलता है और यहाँ बहरे ओकियानूस में इस दहाने पर खत्म होता है जिस पर हम फिल्म बनाने गए थे। ये अजीम दरिया और इसकी मुआविन नदियाँ बर्रे आज़म के 1/4 हिस्से से गुजरते हैं। दुनिया के किसी भी दूसरे दरिया से ज्यादा समंदर में पानी ले जाते हैं। इसमें दरियाए अमेज़न के जरिए बनी पानी की दलदल है, जिससे ऐसा फल पैदा होता है जो यहाँ के अलावा दुनिया में कहीं नहीं उगता, और इसका नाम असाई है। हैरत अंगेज रंग, बहुत भरा हुआ। ये लफ्ज यहाँ है। नामियाती असाई बेरी सेहत के बहुत से फायदे के साथ एक सुपर फल और इससे लुत्फ उठाने के बहुत से तरीके। वापस ब्राजील। शुक्रिया तुर्किश एयरलाइन। साओ पाउलो शहर से हम अमेज़न के दिल में निकले, मनाउस के शहर। मनाउस अमेज़न का दारुल हुकूमत है। ये हैरत अंगेज शहर जो मनाउस रियासत का दारुल हुकूमत है। जैसे ही आप दाखिल हों, आपको लगता है आप एक मुख्तलिफ मुल्क में हैं। जंगल के वस्त में 20 लाख लोग, जो नाकाबिले यकीन तनव्वो के बायस अजीब है। हम फलों से शुरू करते हैं दोस्तों। हम अमेज़न में हैं, मनाउस। हम सबसे पहले फल आजमाते हैं। चलो करें। जैसे ही आप अमेज़न में दाखिल होते हैं, आप गैर मुल्की फल देखेंगे जो आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। आइए ये आजमाते हैं। ये क्या है? आइसक्रीम बीन। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आप इस फल को देखते हैं। इसे आप इस तरह खोलते हैं और इसका जायका आइसक्रीम की तरह है। ये ठंडा है। मैं अपने काम पर इस तरह जा सकता हूँ। अब हम मारी मारी को आजमाने जा रहे हैं। देखिए मारी मारी कैसी लगती है। अमेज़न से मेंटोस। वाह, ये बहुत अच्छा है। इसका जायका शहद के साथ बादाम जैसा होता है। इंगा शनेलो। अब अगला, ये क्या है? बागोरी। आप इसे इस तरह खोलते हैं। ये सफेद सोने की तरह है। खूब, बहुत अच्छा। ये बहुत लजीज है। चेरी मोया। और आप इसे खोलें, इसका जायका तरबूज की तरह है। अगरचे वो सब एक जैसे हैं, अंदर से हर एक का जायका दूसरे से मुख्तलिफ है। जी हाँ, ये जंगली गैर मुल्की फल है। गैर मुल्की फल। इसने बताया कि ये फल मकामी लोगों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मैंने इसे पेरू में पहले भी खाया है और इसका जायका वाकई अच्छा है। वाह, मीठा। कोई भी फल जो आपके घर में है, इस तरह खोला जा सकता है। टोकोमा यहाँ मानोस में सबसे ज्यादा मकबूल है। टोकोमा। देखो, ये एक और गैर मुल्की फल है। इसके अंदर बड़े बड़े बीज होते हैं। तेज जायका। ठीक है। हाँ, गोश्त जैसा जायका गोश्त की तरह है। शायद वो इन फलों से सब्जी खोरों के लिए गोश्त बनाते हैं। एक फल जिसका जायका गोश्त जैसा है, ये कोको है। कोको चॉकलेट इनसे बनती है दोस्तों। हम इस फल से जूस भी बनाते हैं। बहुत सारे मीठे भी हैं। गर्म चॉकलेट। ये फल बहुत अजीब लगता है। आम की तरह लगता है। हाँ, आम की तरह लगता है। हाँ, इसके बैरूनी हिस्से से धोखा ना खाएं। ये अंदर से आम की तरह लगता है। वाह, ये आम और कैंटलोप के मुरक्कब जैसा जायका है। मुख्तलिफ किस्म के जायके, नए जायके। रंबुतान बहुत मीठा। ये वाला चैंपियन का नाश्ता। वाह, और क्या है? कोपू आसू, बालों वाला। क्या इसे खा सकते हैं? काट कर खाएंगे। मैंने चट्टान पकड़ी हुई है, हथौड़े के साथ। ओ भाई, हथौड़े। ठीक।
खुशबूदार, थोड़ा खट्टा, क्रीमी, बहुत अजीब है। अमेज़न के लोग यही करते हैं, वो इन फलों को नाश्ते के तौर पर खाते हैं। वो फल जो अब हम खाएंगे इसे जेनिपोपो कहा जाता है और दवा के तौर पर फरोख्त किया जाता है। मैं अमेज़न में एक खुली फार्मेसी में हूँ। ये फल दवा की तरह लगता है। आप इसे इस तरह कर सकते हैं। ये एक दवा है, एक दवा की तरह का जायका। हाँ ये लजीज नहीं है, इसका जायका दवा की तरह है। मकामी कबाइल का दौरा करने का वक्त आ चुका है और उनके साथ मिलकर खाना खाने का। नक्शे से मनाउस का महल वकू वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये शिमाली ब्राज़ील के मरकज में वाक़ है, दरिया अमेज़न के शिमाल में। अमेज़न के बरसाती जंगलात के मकामी लोग ब्राज़ील की 20 रियासतों में सबसे बड़ा। आओ चलें, अब हम कबाइल का दौरा करने जा रहे हैं। हम 1.5 घंटे के लिए कश्ती ले जाएंगे। कबाइली लोग हमारा इस्तेकबाल करने आए। ये मकामी लोग अमेज़न के कबीले हैं और वो जंगलों के दरमियान इसी तरह रहते हैं। वो यहाँ कई साल से जंगल से चीज़ें खा रहे थे और हम उनके अनोखे खाने आजमाएंगे। वो चींटियां खाएंगे। जी हाँ, यहाँ वो चींटियां खाते हैं। वो इसे चावल के साथ पेश करते हैं और फिर इसे खाते हैं। हमारे इलाके में जब चींटियां करीब आती हैं खाने के लिए, हम उन्हें फेंक देते हैं। वो चींटियाँ पकड़ना शुरू कर रहा है और इन्हें पानी में डाल दें चींटियों को खुश करने के लिए। तो वो सिर्फ दरख्त से टकरा रहा है ताकि चींटियाँ निकल सकें। वो चींटियों को बिल से बाहर निकालकर उन्हें एक बाल्टी में जमा करेंगे। ये चींटियों की डिश है। ये किशमिश की तरह लगता है। आप समझेंगे ये किशमिश है जब आप इसे दूर से देखेंगे। ये चींटियां हैं। यहाँ ये आम खाना है। आम खाना, बिल्कुल। आमतौर पर अमेज़न में माजी में इनके पास काफी खाना नहीं था तो वो चिमटियां खाते थे। तो क्या ये पकाया जाता है? ये सिर्फ पानी में डूबे हुए हैं और आप इसे इस तरह खाते हैं, नाश्ते की तरह, स्नैक की तरह। हाँ, क्रंची, जायका लेमन ग्रास की तरह। ये मजेदार है, आपको पसंद आएगा। ये बेहतरीन है। और आप इसे चूसते हैं या खाते हैं? तुम चबा रहे हो? चबा रहा हूँ। अच्छा, हाँ यार तुम्हें पसंद आएगा। ये सुर्ख किशमिश की तरह लगता है। इसका जायका लेमन ग्रास की तरह है। क्या आप लोग चिमटियां खाएंगे? खाने के बाद आपका और खाने का दिल करेगा, यकीन करें। ये मज़ेदार है। इसका जायका लीमू के छिलके की तरह है, लेमन ग्रास। हाँ, और आप ये कसावा आटा ले सकते हैं, इन्हें एक साथ रखें। ये अमेज़न है। ये बरसाती जंगल की जिंदगी है दोस्तों। इन्होंने कछुए को पकाया और खाया और चिमटियां भी। मेरे ख्याल में इसका जायका मुर्गी जैसा है। मछली वाहिद जानी पहचानी चीज जो हमें यहाँ खाने को मिली। ये इनका रोजमर्रा फितरी खाना है। उन्होंने ये इसलिए नहीं खाया कि हम यहाँ शूटिंग करने आए, बल्कि ये उनकी रोजमर्रा जिंदगी है। मछली, चिंटियां और कछुए वो हमसे कितने मुख्तलिफ हैं। अमेज़न अपने आप में एक दुनिया है। फिर उनके दरमियान एक रुकावट है, वो कभी तजावुज नहीं करते। अमेज़न के 4 किलोमीटर वस्त में ये एक दरिया है, ये दूसरा दरिया है। सुभान अल्लाह, ये कुरान में एक साइंसी मौजज़ा है, यहाँ अल्लाह की कुदरत को हमारे सामने साबित करने के लिए। सुभान अल्लाह। देखें, ये एक दीवार है ताज़ा और नमकीन पानी के दरमियान। ये सब मुआविन नदियाँ हैं अमेज़न दरिया के बारे में। अमेज़न मशहूर है अपनी खतरनाक मछली की इक़साम के लिए। पराना कैसा होगा? ये पराना मछली है। अंदर जा रहे हैं। छोटी होने के बावजूद ये मोहलिक होती है। दुनिया की सबसे खौफनाक मछलियों में से एक। इसके दांत तेज रेजर जैसे होते हैं और अगर आप ज्यादा करीब आएंगे तो उंगली खो देंगे। अब तक की सबसे खतरनाक मछली। हम इसे पेड्रो के साथ पकड़ने गए। अमेज़न की मछली कई साल से पेड्रो का जरिया माश रही है। वो नदी के दूसरी तरफ रहता है, लेकिन वो सारा दिन यहाँ मछली पकड़ने में गुजारते हैं। देखें कितनी मछलियाँ हैं, बहुत सी। देखो, ये इसका आज का शिकार है। वो एक दिन में तकरीबन 70 पराना मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन वो इन्हें फेंक देता है। पराना मछली में सबसे खौफनाक है और दुनिया की सबसे खतरनाक मछली। अगर ये आपको काटे, ये आपकी उंगलियों को काट देगी और ये यहाँ अमेज़न में बहुत आम है। ये सिर्फ
जनूबी अमरीकी दरियाओं में रहती है। जाल को देखो, ठीक यहाँ अमेज़न के वस्त में हम दाखिल हुए हैं और अब हम मजीद गहराई में जा रहे हैं। इसने 2 किलोमीटर लंबा जाल बिछाया और इसने हर किस्म की मछली पकड़ी, जिनमें पिराना भी शामिल है। देखो जाल कितना लंबा है। तो पिराना मछली मेरी उंगली काट सकती है? जी हाँ, इस पर बहुत से जख्म हैं। पिराना इसे हर वक्त काटती रहती है। पिराना मछली इतनी ताकतवर है, इसकी उंगलियों को देखें। पिराना बहुत तेज़ी से काटती है, लिहाजा हमें पिराना मछली से तेज़ होना चाहिए। क्या हमें कुछ पिराना मिल सकती है? हाँ, वो कह रहा है कि वो जाल से बाहर मछली नहीं निकालता ताकि पिराना ना खा जाए। इसके पास कोई डब्बा नहीं, वो सारी मछलियों को यहाँ रख देता है, लिहाजा हमारे पास यहाँ बहुत सी मछलियाँ जिंदा रहेंगी। हमें एक मछली मिली जिसे पिराना ने खाया था। एक मछली दूसरी मछली का शिकार करती है। पिराना दूसरी मछलियों के लिए नुकसानदेह है। पिराना इन्हें खा जाती है। पिराना खाने के काबिल नहीं है क्योंकि ये लजीज नहीं है, लेकिन ये अब भी यहाँ है माहिरों को परेशान करने के लिए। ये पिराना है। वाकई पिराना? जी हाँ, एक छोटी। हमें एक मिल गया है, छोटा है। ये सबसे खतरनाक मछली है दोस्तों। इसके दांत बहुत तेज होते हैं, बड़े वाले ये छोटे समझे जाते हैं। ये एक छोटा साइज इसने तोड़ दिया। ये छोटा है लेकिन कमीना है। जब वो 8 साल का था तब से इसने मछली पकड़ना शुरू कर दिया और वो यहाँ मनाउस और बलेम में मछली बेचता था। वो मछली पकड़ने की बहुत बड़ी कश्ती पर काम करता था और 3000 किलो से ज़्यादा फ़रोख्त करता था। और जब यहाँ मानस में मछली अच्छी नहीं बिकती, वो बलेम तक का सफ़र करता। तकरीबन 7 दिन लगते हैं। हैरत अंगेज़ आदमी, बहुत आजिज़। वो यहाँ खूबसूरत माहौल की वजह से यहाँ रहने पर बहुत शुक्रगुजार है। पता है, वो वाकई हमें यहाँ देखकर खुश हो रहा है। हम मछली पकड़ने से लौटे। हमने कुछ पिराना हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। चलो अब इसकी कश्ती में खाना पकाते हैं। चलो कुछ मछली खाते हैं। हमारे लिए पकाया। ये पेड्रो है। ये कहता है कि 20 साल से इसका कोई मेहमान नहीं आया। पहले यहाँ कश्तियाँ नहीं हुआ करती थीं। किसी को भी इस जगह में दिलचस्पी नहीं थी। मैं यहाँ आया करता था क्योंकि वहाँ बहुत सारी तंबा की मछलियाँ थीं। मैं यहाँ मछली पकड़ने आता हूँ और फिर वापस चला जाता हूँ। ज़िंदगी अच्छी है। ज़िंदगी अच्छी है, शिकायत करने के लिए कुछ नहीं। ज़िंदगी अच्छी है, वो शिकायत नहीं कर सकता। मेरी उम्र 31 साल थी और वो 17 साल की थी। ज़िंदगी अजीब है। इन्हें जदीद ज़िंदगी की सरदर्दी नहीं। ये मछली बेचकर माहाना $700 कमाता है। इसकी 2 बेटियां हैं। अच्छा काम है पेड्रो, चलते जाओ। बहुत अच्छा काम है पेड्रो, चलते जाओ। मानस शहर से अहम तिजारती बंदरगाह अमेज़न का नाम बेलम है। हम दूसरे शहर में चले गए, दरिया अमेज़न के दहाने के करीब। अब हम बेलम के लिए रवाना हो गए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा असाई बरामद कुनिंदा। लेकिन असाई क्या है? इस जगह में हर जगह दुकानों को देखो। पूरा शहर असाई रेस्तोरां के साथ भरा पड़ा है और हर किस्म की समुद्री ग़िज़ा और गोश्त यहाँ असाई के साथ खाया जाता है। ये दरिया अमेज़न की दलदल में पाया जाता है। यहाँ तक कि टी शर्ट्स पर भी एक फल जो अब अमेरिका और यूरोप में ट्रेंड है, यहाँ पैदा किया जाता है। इसका नाम असाई है। दुनिया का 95% असाई यहाँ इस शहर में पैदा किया जाता है। हेलो दोस्तों, और बेलेम में खुशामदीद, फराह की रियासत में खुशामदीद, असाई की सरजमीन पर खुशामदीद। तुम ठीक हो। खुदा ने बेलेम की तरफ इशारा किया और परा की रियासत के लिए ये देखो, ये वो जगह होगी तमाम हैरत अंगेज फलों के लिए। ताकतवर ब्राजीली बेरी, ऐसा लगता है ये सब असाई के बारे में है। सुबह 3 बजे तिजारत शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, सुबह बखैर। हम फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी असाई मार्केट में हैं। ये तमाम कश्तियां सुबह 3 बजे यहाँ इस असाई मार्केट में आती हैं। असाई की मिकदार का तसव्वुर करें।
ये ताज़ा असाई फल हैं और मेरे खुदा वो आसपास के जजीरे से लाते हैं और कश्तियाँ यहाँ सुबह के 3 बजे कतार में खड़ी हो जाती हैं और वो सिर्फ असाई बेचते हैं। आपका शुक्रिया ब्राज़ील, यहाँ खुश आमदीद। आओ कुछ असाई आजमाएं। ये मछली है जिसके किनारे पर असाई है। जी हाँ, ब्राज़ील के बाकी हिस्सों में आम तौर पर कसावा का आटा काली फलियों और चावल के साथ। देखो रंग कितना खूबसूरत है। पुराने दौर वाले हिंदुस्तानी असाई खाते थे, तली हुई मछली और झींगे के साथ। यहाँ हम असाई की कुल पैदावार का 95% से ज़्यादा पैदा करते हैं। पारा की रियासत ब्राज़ील की वाहिद रियासत है जिसमें साल भर असाई की काश्त का इम्कान है। मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में अपने सर पर आप असाई का पौधा लगाएं और ये फटाफट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। आप असाई का बीज कहीं भी फेंक दें और ये हैरान कुन तेज़ी से बढ़ेगा। ये कमाल है कि यहाँ की ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है। ये अच्छा है यार। आखिरकार मैं असाई खा रहा हूँ, असली, यहाँ का असली। हाँ, बहुत तेज़ जायका। ठीक, इसका जायका बहुत तेज़ है। ये हकीकी असाई का जायका है, ताज़ा, मुंजमद नहीं, बराह रास्त माखज़ से। इस पूरी कश्ती का निचला हिस्सा असाई से भरा हुआ है। यहाँ असाई को देखें। ये एक सेहतमंद ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है। प्रोटीन से भरपूर। वो लोग जो जिम में जाते हैं और सेहत की फिक्र करते हैं सुबह के वक्त असाई खाते हैं। यहाँ ख़रीदार मालिक का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो छांटी करे और फिर वो मेयार का इंतखाब करेंगे और कीमत तय करेंगे। इस एक से असाई के कितने प्याले बनेंगे? 6 लीटर असाई के प्याले। 6 लीटर असाई के प्याले भरेंगे। पूरी टोकरी के लिए $15। साल के वक्त पर मुनहसर है। ये $15 का है। हमारे मुल्क में ये इस साइज़ में $25 में फ़रोख्त किया जाता है और इस पूरी टोकरी की कीमत $15 है और इससे 6 लीटर बनता है। अब वो म्यार की जांच कर रहा है। क्या आप देखते हैं कि वो कैसा है? रोशनी के नीचे फल, वो इनका जायका भी चखता है। चखना, म्यार की जांच करना। खरीदार यहाँ बैठकर कॉफ़ी पी रहा है और ये सब खरीदने के लिए तैयार हैं। वो बॉस है, वो मालिक है। जैसे कुछ असाई की दुकानें। वो 200 टोकरियाँ खरीदेगा। ज़िंदगी के लिए अच्छा, ज़िंदगी के लिए असाई, हर वक्त असाई, हफ्ते भर 24 घंटे। जी हाँ, असाई। चलो कुछ असाई लें। वहाँ से हम एक जजीरे पर चले गए ये देखने के लिए कि इन्हें असाई कहाँ से मिलती है। क्या इस्तकबाल है। क्या आपने ये आवाज़ सुनी है? अब सुबह के 6 बजे हैं। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ। ये जजीरा जो हमारे पीछे है, इसका नाम इसमें भरे तोतों की वजह से है, तोतों का जजीरा। ये हैरत अंगेज है कि उन्होंने कैसे इस जजीरे पर एक घर बनाया है। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा तोते हैं। इस जजीरे पर सोने का तसव्वुर करें, कितना शोर है। जब हम इस जगह से गुजरे तो सूरज तुलू हुआ। तोतों के जजीरे में खुशामदीद। जंगलों और दलदल की गहराई में क्या बेलेम शहर यहाँ से नज़र आता है? ये जजीरा असाई के दरख्तों से ढका हुआ है। तोते यहाँ असाई खाने आते हैं और फिर इनकी तौलीद होती है। वो मैक्सिको से आते हैं, लिहाजा वो असाई से तवानाई हासिल करते हैं और फिर वो मैक्सिको वापस चले जाते हैं। हम जजीरे पर पहुंचे और हम लोगों से मिले जो हर जगह इस दरख्त को लगाने में महारत रखते हैं। ये वो तोता है जो जजीरे में उड़ रहा था। हम इस जजीरे पर आए थे ये देखने के लिए कि वो असाई कैसे हासिल करते हैं। तोतों का जजीरा। वो तुम्हें बुला रहे हैं। इस बूढ़े शख्स की उम्र 80 साल है और 3 शादियां की हैं। ये पारा काजू काट रहे हैं। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 80 साल है। 3 बीवियों से शादी। इसके घर के इर्द गिर्द 3 बीवियां हैं। जब वो बेलेम शहर जाता है इसके पास 4 हैं। इसकी तवानाई कहाँ से आती है? काजू से, असाई, मछली और कोपोसो जो एक और फल का नाम है। वो अपनी तवानाई के पीछे की वजह बताता है, वो खाना जो वो खाता है, असाई हर रोज़, काजू और मछली। चलो इसके पीछे चलते हैं।
वो अब ऊपर चढ़ने जा रहा है, लेकिन किसी जदीद अंदाज में नहीं, असाई को तोड़ने के लिए। असाई, इसने सिर्फ इसे दरख्त से उतारा। आप एक हीरो हैं, ये एक लेजेंड है, फिल्मी किरदार की तरह। इन्हें फिल्मों में आना चाहिए। असाई एक लेजेंड के साथ। यही वो चीज़ है जो इन्हें हर रोज़ तवानाई देती है। तवानाई हर रोज़ मैंने काटा मछली और असाई। अगर आप हर सुबह एक प्याला असाई खाते हैं, आपको अब मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ से आता है। असाई को मसलने का यह तरीक़ा वाकई कदीम है, जैसे वो पुराने दिनों में किया करते थे। तो बुनियादी तौर पर मिट्टी के इस बर्तन में असाई को मसल रहा है, फिर इसे ट्रे में मुंतकिल किया। अब वो असाई बेरीज को फिल्टर कर रहा है। देखें ये अमल किस तरह किया जाता है। ये एक फ़न है। इसने इस पर गर्म पानी डाला और फिर छानने के लिए इसमें डाल दिया और सिर्फ जूस बचा है, और फिर ये गाढ़ा हो जाता है और आप इसे दही की तरह खा सकते हैं। ये असाई मशरूब है। बिस्मिल्लाह। ताकतवर दोस्त, आपको ऐसा लगता है जैसे आप एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। सिफर चीनी, इससे ज्यादा ताज़ा आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको ये अभी मिल गया है असाई खजूर के दरख्त से। जूस का जायका दूध की तरह होता है, लेकिन चीनी या किसी भी इजाफे के बगैर। यही तरीका है, देही इलाके के लोग इसे पीते हैं, थोड़ा सा पतला, तकरीबन सूप की तरह। और फिर जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, ये वहाँ थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसे अमेज़न के सोने की तरह समझा जाता है। हमें मछली बाजार जाना था, मछली खरीदें और इसे असाई के साथ खाएं। हम मछली की सबसे बड़ी मंडियों में से एक में हैं, लातीनी अमेरिका में। यहाँ अमेज़न के मरकज़ में हम खरीदने जा रहे हैं तोम्बाकी और मैत्रिशान, 2 मकामी मछलियाँ। ये यहाँ एक आम दिन है अमेज़न में, ब्राज़ील में। हर कोई यहाँ ताज़ा मछली के लिए है। सब कुछ अच्छा है। क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं भी खुश हूँ। खुदाफिज। ठीक है, हम तैयार हैं। यहाँ अमेज़न से झूठा माहीगीर मज़ीद झूठ बोलता है। कैटफिश, इस साइज की कैटफिश अब भी एक बच्चा है। इसका वजन 65 किलो है। समुद्री ग़िज़ा के साथ असाई खाना इस शहर में एक सकाफत है, एक शहर जो दुनिया के हर दूसरे शहर से मुख्तलिफ है। अब हम मछली के बाजार में हैं और हम केकड़े खरीदने जा रहे हैं असाई के साथ खाने के लिए। केकड़ा असाई के साथ, हम इसे असाई के साथ खाने जा रहे हैं। असाई के साथ केकड़े, असाई के साथ। शुक्रिया ब्राज़ील, शुक्रिया बेलेम। मुझे इस जगह से लगाव है, माफ़ करना दोस्तों। अमेज़न में एक बहुत बड़ा हयातियाती तनव्वुर है, नबातात और हैवानात का। यहाँ बेलियम शहर में अमेज़न के अंदर 400 अरब दरख्त हैं और दरख्तों की 16,000 इक़साम। इसमें बहुत से अद्वियाती पौधे शामिल हैं, एक मुनफरिद हयातियाती तनव्वुर के साथ। खुदा ने हमें एक तोहफे के तौर पर दिया है। हेलो, मरहबा, ये अरबी बोलता है। क्या आपने मेरे इर्द गिर्द ये सब चीज़ें देखी? ये सब असाई के बीज हैं। असाई का रस निकालने के बाद, ये ब्लूबेरी नहीं है, ये एक मुख्तलिफ फल है और इसका जायका भी मुख्तलिफ है। रंग देखो यार, वाह, रंग हैरत अंगेज है, बहुत भरा हुआ। ये केकड़ा है दोस्तों, ये गर्म है, ये हिल रहा है, ये जिंदा है। इस केकड़े को देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गोश्त। बताओ कैसा है? बेहतरीन। केकड़े के साथ सबसे बेहतरीन असाई। अच्छा, अजीब इम्तिजाज। यहाँ तक कि मैंने अपनी जल्द पर असाई टैटू भी बनवाया है। लोग यहाँ असाई के इतने आदी हैं कि मैं अपनी बीवी से ज़्यादा असाई से मोहब्बत करता हूँ, वो अपनी बीवी से ज़्यादा असाई को पसंद करता है। मैं कभी इतना पुरजोश नहीं था मेरी ज़िंदगी के किसी भी दूसरे खाने के बारे में।
दिमाग पर छा जाता है। असाई को दुनिया भर में एक सुपर फल समझा जाता है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात जो चर्बी को कम करने में बहुत मदद करते हैं, जो शरियानों में जमा हो जाती है। इसमें हर किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं और मादनियात जिनका आप तसव्वुर कर सकते हैं। लिहाजा ये आपकी जल्द के लिए अच्छा है, बालों के लिए। तो जी हाँ यार, असाई दोस्त, ये चीनी शामिल किए बगैर जायकेदार है। अब झींगे के साथ। हमारी दुनिया में हम फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ असाई मिलती है। आपका बहुत शुक्रिया यार। आने के लिए आपका शुक्रिया। ब्राज़ील आपसे मोहब्बत करता है। रियो दी जनेरो बच्चे, चलो। 12 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने पर आपके लिए हैरत अंगेज खबर होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।